हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं और आज कवर करूंगा 3 से 9 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। सम्मान में वृद्धि होगी, आपका रुका हुआ कार्य इस दिन पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में अथवा जॉब से जुड़े मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। साथ ही साथ आपको एक रिकॉग्निशन मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इस दिन आप सच्चाई का पता अगर किसी मामले में लगाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं तो इस दिन आपके सामने सच्चाई खुल करके आ जाए, आप सच जान जाएं, इसकी संभावना के साथ यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 4 नवंबर का दिन ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है, लेकिन ट्रायंगल सिर्फ उन मामलों में जहां पर आप किसी के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं, व्यापारिक मामले आपके चल रहे हैं अथवा मित्रवत मामले चल रहे हैं। प्रेम संबंधों के ट्रायंगल में यह दिन सपोर्ट नहीं करता। इस दिन आप अपनी योजनाओं में उलझ सकते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी योजनाओं में बस केवल गिल्ट की वजह से या हेजिटेशन की वजह से उलझ रहे हैं, जबकि आपकी योजना सही है और उस पर काम करके सफलता अर्जित किया जा सकता है। इस दिन मुश्किल मामले मैनेज करने में अथवा किसी भी मामले को मैनेज करने में आप धैर्य का अगर परिचय दे देते हैं तो फिर आपके मामले, आपके काम हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। ये दिन आपकी योजनाओं के बारे में बताता है जिनका भविष्य में उपयोग करके आप लाभ उठाएंगे। लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 5 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, सो दैट इस दिन किसी बड़े फैसले को ना लें, नए काम को ना शुरू करें और अपनी डीप फीलिंग्स, अपनी गहरी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि लोग इस दिन समझेंगे नहीं। इस दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो किसी एक मामले में एक छोटे क्लोजर जैसा हो सकता है, जिस सिचुएशन को आप क्लोज होने से, समाप्त होने से रोक नहीं पाएंगे। उस क्लोजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके एक्सेप्ट करने की वजह से आपका अपना ग्रेस बढ़ जाएगा। आप सिचुएशन को नए ढंग से रीऑब्जर्व करने में एबल हो जाएंगे और आने वाले भविष्य में आप वो जो लैक बना या जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर पाएंगे। ये जो भी क्लोजर है ये आपके हित में है। वर्तमान में ये आपके हित में नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भविष्य में थोड़ा समय लगेगा जब आप जानेंगे कि ये क्लोजर अच्छा है जो हुआ, इसने आपके जीवन की दिशा को नई तरफ मोड़ा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी थी। किसी नए काम को ना शुरू करें, ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए रोजमर्रा के काम पे बने रहें। लगभग मान करके चलने कि ये दिन कोई सपोर्ट नहीं दिखाता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन कहता है आत्मविश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं और अति आत्मविश्वास से बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। यानी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस का जो एक माइंडसेट आप बनाएंगे कि भाई हम कैसे पता करें कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। जब कॉन्फिडेंस आपको घमंड की फीलिंग कराने लगे, आपका आत्मविश्वास आपको फील कराने लगे कि मैं अहंकार वाली बातें कर रहा या कर रही हूं, तो जान जाइएगा कि अब ओवर कॉन्फिडेंस शुरू हो गया है और उस पर नहीं जाना है। इस दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के चीजों में सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होंगे। ईश्वर पर भरोसा आपका बढ़ेगा और आप
नए कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, नई योजनाओं में इन्वॉल्व हो जाएंगे या कुछ नया करने की ओर अग्रसर हो जाएं, इसकी संभावना के साथ यह दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है। 7 नवंबर का दिन, 7 नवंबर बताता है काफी क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन आप रहेंगे, सो दैट अपनी क्रिएटिविटी से चीजों को मैनेज करना, अपने पक्ष में मोड़ना आपके लिए आसान होगा। इस दिन लोग आपसे प्रभावित होंगे, बस आपको ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है कि कौन क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो प्रभावित हो रहे हैं उस पर आप प्रसन्न हो, जो प्रभावित नहीं है या कुछ निगेटिव फीडबैक देते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अपने व्यवसाय को या अपने कार्य को नई दिशा देने के मामले में भी यह दिन आपको सफलता देगा। ओवरऑल यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का जो दिन है ये मन के भावों को नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों करता है, यानी इस दिन आपके मन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मिक्सचर रहेगा जो आपको परेशान कर सकता है। सो दैट इस दिन किसी एक मामले को मैनेज करने की कोशिश करें, मल्टीपल ना करें, यानी मल्टीटास्किंग इस दिन आपके काम नहीं आएगी। और अगर एक मामले को मैनेज करते हैं, एक टारगेट पर काम करते हैं, तो टारगेट के सफल होने की जो संभावना है वो 80% तक फुल पॉजिटिव बनी रहेगी। और इस पॉजिटिव के साथ में आप न सिर्फ सफलता अर्जित करेंगे बल्कि यह सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपके सम्मान में वृद्धि करेगी। इन चीजों के अलावा सोशल लाइफ में चीजें पॉजिटिव रहेंगी, फ्रेंडली रिलेशन बढ़िया रहेंगे। 9 नवंबर का दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव है, परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा। आप अपने लव्ड वंस के साथ, जिसमें आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स या आपके लवर भी हो सकते हैं, अच्छा समय बिताएंगे। ये एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन जैसा दिन होगा जब आप चीजों को, सिचुएशन को, लोगों के साथ को एंजॉय करना पसंद करेंगे। इस दिन आपका इमोशनल पीक बढ़ेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस दिन आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करते हैं और एक शार्प माइंड, थोड़ी देर के लिए ही सही, एक शार्प माइंड के साथ में किसी भी विषय पर थिंकिंग करते हैं तो सही नतीजे पर पहुंचने में भी यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए, वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 3 नवंबर का जो दिन है बताता है कि आप अपने कार्य जिसमें भी लगे हैं उसे सही तरीके से प्रस्तुत करने में और पूरा करने में, दोनों में कामयाब रहेंगे। आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, कुछ प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें आप कामयाब रहेंगे। आप अपने वर्तमान को इतना बढ़िया तरीके से मैनेज करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी है और आपका खुद का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, इसकी संभावना भी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। लोगों के बारे में आपके मदद करने की जो प्रवृत्ति है वो सराही भी जाएगी, अप्रिशिएट की जाएगी और लोग या जो लोग आपके जान पहचान के हैं वे आपको भी सपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। मन की इनसिक्योर फीलिंग्स का इस दिन नाश हो जाएगा और आप अपने कार्यों में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ओवरऑल 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप बहुत ज्यादा उतावलेबाजी दिखा सकते हैं। ये उतावलेबाजी आपके काम तो आ सकती है लेकिन सिर्फ उस समय जब आप अपने टारगेट को लेकर के अश्योरेंस में हो। अगर आप थोड़ा भी डाउटफुल हैं तो ये जल्दबाजी काम नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। और इस दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपकी उम्र से 15 वर्ष बड़े लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। इस दिन लोग कुछ मामलों में आपको गलत भी समझ सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। दूसरों को प्लीज करने की बजाय, दूसरों को खुश करने की बजाय अपने काम से काम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यह दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
वृषभ राशि 5 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से वे ऐसी अनुकंपा करेंगे जो आप अपने कार्यों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के कार्य में सफल होते चले जाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को, परिस्थितियों को, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे। आप परिस्थितियों को भी मोड़ने की क्षमता इस दिन रखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिन मामलों, जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उनमें आपके सफल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। और ये दिन ऐसा है जो बताता है कि आप अपने मन में चल रही किसी एक भावना को अगर मूर्त रूप देना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन बताता है कि आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। 6 नवंबर आसानी से निकलता जाएगा बिना किसी परेशानी के, और ये दिन आपको एक स्मूथ पैसेज देगा जिससे आपके कार्य बनते चले जाएं। अगर कोई मामला बनता है या किसी सिचुएशन में आप परेशान होते हैं तो वहां लोगों की मदद आपको मिल जाए, इसकी संभावना बनी है। इस दिन आप कुछ टारगेटेड अचीव कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन कहता एक नई महत्वाकांक्षा आपके लिए आएगी। समझे तो ईश्वर कुछ नई चुनौतियां आपकी झोली में डाल रहे हैं। इन्हें न सिर्फ स्वीकार करना है बल्कि इन पर काम भी करना है, क्योंकि आपके स्वीकार करने के साथ चीजें उस तरह से मूव होंगी जहां आप इन मामलों का एक तरह से फायदा उठा सकें। और ये ऐसा दिन है जब आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अपने कर्म में बने रहिए, और नंबर 2, ईश्वर पर भरोसा रखिए। ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का दिन बताता है कि कुछ मिसिंग सा रहेगा और उस मिसिंगनेस की फीलिंग से आपके मन में उदासी आ सकती है। मन को शांत रखें और जो है उस मिसिंग को भूल जाएं। जो वर्तमान में है उतने के साथ आगे बढ़ें। आप सफल हो जाएंगे, असफलता के योग नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाने के लिए या किसी विषय पर कुछ ना कर पाने के लिए स्वयं को अथवा परिस्थिति को अथवा ईश्वर को दोष देते हैं तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नए सिरे से फिर से शुरू करने की कोशिश समझदारी रहेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके साथ ईश्वर की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा अगर आप अपने कर्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दिन वैसे 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 9 तारीख की। ये अच्छा दिन है आर्थिक मामलों के लिए, एजुकेशनल मामलों के लिए बहुत पॉजिटिव और सूटेबल दिन है। साथ साथ ये दिन भाग्यकारी भी है। अतः इस दिन एक छोटी मोटी योजना बनाएं और योजना के अनुसार कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। इस दिन दूसरे लोग जो टॉक्सिक नेचर के हैं उनसे थोड़ा दूर रहें और स्वयं भी दिखावे वाली चीजें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राउंड रियलिटी को समझें और अकॉर्डिंग टू दैट अब आगे क्या करना है इसका एक डिसीजन लें। यह दिन भाग्य आपको सहयोग देगा, इसलिए बिना योजना के काम ना करें, याद रखिएगा। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 3 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। किसी कार्य के होने की संभावना है, कहीं यात्रा के संयोग बन सकते हैं और कहीं पर आपको एक निमंत्रण प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी मामले, किसी कार्य की प्रतीक्षा में थे, धन के लाभ के मामले में या कहीं से पैसा आने के मामले में प्रतीक्षा में थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे और आपके यश में वृद्धि होगी। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का जो दिन है, मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मन में निगेटिव और पॉजिटिव चीजों का एक मिक्सचर चलेगा। मन के भाव आपके एक कंट्राडिक्शन में इस दिन आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मन नकारात्मक चीजों के साथ में ज्यादा चला जाएगा और आपके मन के भाव नकारात्मक हो जाएं, इसकी संभावना है। अपने ऊपर भी डाउट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको
कहता है कि आप अपने कार्यों में बने रहें, अपने टारगेट्स को पूरे करें, अपनी योजनाओं पर काम करें, क्योंकि ये दिन पॉजिटिव है। हालांकि बस केवल आपके सोचने के तरीके या ऑब्जर्वेशन का तरीका निगेटिव हो सकता है। ये दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पे उतरेगी, जिसकी वजह से आपके पर्सनल प्रोफेशनल मामलों में काफी सारी चीजों को बैलेंस आउट कर दिया जाएगा। इस दिन भाग्य आपको सहयोग भी देगा, जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है, उनमें सफलता प्राप्त हो जाए इसकी संभावना भी बनी है। ईश्वर की कृपा से आपके रुके हुए काम बने और आप अपने टारगेट्स को ऑन टाइम पूरा करें, इसकी संभावना के साथ ये दिन भी 80% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन बताता है एक छोटे से परिवर्तन का संयोग बनेगा, जो आपको आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए एक मोटिवेशन या कहें एक ओपन एरिया प्रदान कर देगा। आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ टारगेटेड कार्य करना चाहते हैं, कुछ लीक से हटकर करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट या रिस्क लेकर कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 नवंबर सबसे बढ़िया दिन रहेगा। हालांकि इस दिन आप शुरुआत भर करेंगे, अभी आपको अपनी योजनाओं को बनाने और उस पर काम करने में काफी समय लगेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी और टू द पॉइंट होगी। इस दिन आपकी जो प्रेफरेंस है वो बदल सकती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में परिवर्तन आ सकता है। इन चीजों के अलावा यह दिन आपको कुछ नया दृष्टिगोचर हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य होते चले जाएंगे। आप नकारात्मक लोगों से इंटेंशनली दूर रहें। वे लोग जो आपको एक टॉक्सिक सजेशन देते हैं उनसे भी दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। इस दिन आप सिचुएशन को या चीजों को एक सीधे तरीके से मैनेज करें, बहुत ज्यादा घुमाव फिराव करके कार्य को ना करें, तो आप अपने कार्य में जल्दी सफल हो इसकी संभावना बनी है। इस दिन आप नैतिकता का परिचय दें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें और अपने वादों पर खरे उतरें, बस इतना करें और ये दिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ईश्वर की कृपा के अनुरूप आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको 60% मिनिमम और 100% मैक्सिमम सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का दिन बताता है आज आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने, पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप टू द पॉइंट कार्य करके अपने कार्यों को ऑन टाइम पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन इस दिन आप एक बर्डन में भी आ सकते हैं, जहां आपको अननेसेसरी चीजों का एक बर्डन फील होगा। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो अननेसेसरी आपके जीवन का एक हिस्सा बनी है, वे आपको परेशान करेंगी। तो यहां पर जो अननेसेसरी बर्डन है उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। इन चीजों के अलावा परिवार में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आप अपने फैमिली के टूवर्ड्स रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर ले जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 नवंबर का दिन बताता है कि छोटी मोटी परेशानियों के अलावा ये दिन आपको आपकी सफलता या गंतव्य तक पहुंचने में रोक नहीं पाएगा। इस दिन आप अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का और उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखें। जो छोटी मोटी परेशानियां अथवा बाधाएं आपके मार्ग में इस दिन आती हैं, वे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप बस अपने कर्म में बने रहें। अगर आप अपना कर्म अपने अनुसार या सही तरीके से जो प्रेफर्ड है करते जाते हैं, तो आपके मार्ग की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे काम में जिसमें चीजों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, सफलता मिल जाए की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल। 3 से 9 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 3 नवंबर का दिन न्यूट्रल रहेगा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन यह दिन आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर सकता है जब आप अपने बारे में गंभीरता पूर्वक सोचें या अपने कुछ मामलों के बारे में स्वयं में गंभीरता पूर्वक एक चिंतन मनन करें। आपका चिंतन सही दिशा में होगा, आप अपने चिंतन से सही निष्कर्ष पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है
जो वस्तुतः आपको सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा, यानी आप अपना पथ प्रदर्शित कर पाएं, इसकी संभावना बनी हुई है। ये न्यूट्रल दिन है, इसलिए आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसे पॉजिटिव या नेगेटिव कर पाएंगे। 4 नवंबर का दिन बताता है कि छोटे मोटे आर्गुमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, छोटे मोटे तू मैं हो जाए, इसकी संभावना भी बनी है। इन चीजों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है और किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इन चीजों के अलावा आपके कार्यों में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। आप अपने कार्य को करने, उसे पूरा करने की दिशा में आने वाले व्यवधान को हटाने की भरसक कोशिश करें। जितना ज्यादा आप पीछे नहीं हटेंगे, लगे रहेंगे और अपने कार्य को करने को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सफल होने की संभावना है। इस दिन आप थोड़ा सा इमोशनल लैक फील कर सकते हैं, जहां आपकी फीलिंग्स को उस लेवल पर ना समझें जैसा आप अज्यूम कर रहे थे। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे इग्नोर करें। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सो दैट आप पॉजिटिविटी और सत्य और न्याय का साथ दें, क्योंकि इससे आप ईश्वर के कृपा पात्र बने रहेंगे और उनकी कृपा से आपके मानसिक संताप कम होंगे, स्ट्रेस लेवल में काफी इंप्रूवमेंट आएगी और आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ सीखने के लिए या किसी नए काम को करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में और व्यापारिक संबंधों में अपने अनुसार चीजों को पॉजिटिव करने की एक क्षमता देगा, जिसे आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन बहुत पॉजिटिव है और यह बताता है कि अगर आप अपनी कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो उस पर काम करके सफलता अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ पग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे वो मित्र के साथ हो, पत्नी के साथ हो, मतलब जीवन साथी के साथ हो, अथवा लवर के साथ हो, उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। 1-to-1 रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, व्यापारिक संबंधों में भी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सम्मान करें और एक दूसरे की परवाह करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि आप इस दिन किसी बात को लेकर निराश अथवा नाराज हो सकते हैं। बात चाहे जो हो, आपकी निराशा या नाराजगी इस दिन आपकी हेल्प नहीं करने वाली और आप अपने कार्यों में सफल नहीं होंगे। सो दैट आपको अपनी निराशा और नाराजगी को साइड रख के ये समझने की कोशिश करनी है कि आज आपके कार्य क्या हैं, यानी आपको लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों से काम निकलवाना है या स्वयं काम करना है। अगर आप स्वयं काम करते हैं तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है, आप लोगों से काम करवाते हैं तो भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप गुस्से अथवा जिद में आ जाते हैं तो उस जिद और गुस्से की वजह से आप इनएक्टिव हो जाएंगे और आपके कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों को लेकर के छोटी मोटी परेशानी का सामना करेंगे। परेशानी छोटी मोटी ही होगी, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उस मोमेंट में आपको बड़ी लग सकती है और इस वजह से कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। बड़े फैसले को एक दिन के लिए टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दिन ये भी बताता है कि आप सिचुएशन को गलत ढंग से ऑब्जर्व करके, गलत निर्णय पर पहुंच करके, गलत वे अपना करके अपने आप को दुख पहुंचाने का काम कर सकते हैं। सो दैट आप अगर किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको समझ में आता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं, तो सिचुएशन को री ऑब्जर्व करिए और नए सिरे से योजना बनाकर काम करिए। आप चीजों को सही ढंग से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन अपने मन की निराशा अथवा नकारात्मकता को स्वीकार मत करिएगा, क्योंकि ये दिन आपको 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने मन में जानबूझकर पॉजिटिविटी को लाते हैं तो ये दिन आपको, चूंकि 50% पॉजिटिव सपोर्ट भी करता है, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 नवंबर की। मन कल्पनाशीलता में रहेगा, जिसकी वजह से आप काफी कुछ अज्यूम अथवा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई टारगेट है और वो अभी अधूरा है तो उस पर काम करिए, सफलता प्राप्त होने की संभावना बनी है। और अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट, मतलब एकदम इजी नहीं, थोड़ा इजी से ऊपर डिफिकल्ट टारगेट बनाइए
और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। ना सिर्फ टारगेट अचीव होगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन भी रहेगा और आप अपने आप को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप अपनी कल्पनाओं से परे अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल भी हो सकते हैं। और प्रेम संबंधों में यह दिन वैसे सपोर्टिव बना है। लगभग 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 3 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्य पूरे होंगे, आपको एक खुशी का समाचार मिले इसकी संभावना बनी है। नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिजनों को प्रभावित करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपने लोगों के साथ एक अच्छा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन आपके लिए एक नए सवेरे जैसा होगा। इसको ऐसा समझें कि कुछ नई महत्वाकांक्षा आपके भीतर आ सकती है। आप किसी नई योजना पर काम शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं अथवा एक नई अपॉर्चुनिटी आने की पॉसिबिलिटी। और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसमें कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, नया ऑफर मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आप अगर किसी योजना पर हैं तो अपनी योजना को बदलिए मत, उस पर काम करिए। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने कर्म में लगे रहेंगे, ईश्वर का सहयोग उतना अधिक आपको प्राप्त होगा और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। नए मामले अथवा नए कार्य अथवा नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप जो शुरुआती एक्शन लेते हैं वो इस दिन पॉजिटिव रहेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी बड़े फैसले को ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये ना बताएं लोगों को तो अच्छा रहेगा। इस दिन आप थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग रख पाएंगे या आपको इनसिक्योर फीलिंग्स आएगी। उन मामलों में, जिन मामलों में आपकी फीलिंग्स में इनसिक्योरिटी है और आप खुद को सिक्योर करना चाहते हैं तो वे गलत नहीं है, ना आपका परसेप्शन गलत है। आपको सचमुच थोड़ा सिक्योर चलना चाहिए और इसी वजह से ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ता, नैरो स्पेस छोड़ता है। कैसे? 80% ये दिन नेगेटिव है, केवल 20% पॉजिटिव है। तो उस 20% के साथ चलिए, 80% के नेगेटिव को इग्नोर करिए। तो इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं पतली गली पकड़िए और अपने काम से काम बने रहिए। ज्यादा मामलों में इन्वॉल्व मत होइए, नए मामलों में इन्वॉल्व मत होइए और किसी तरह की नकारात्मकता नहीं मिलेगी। 6 नवंबर का दिन बताता है किसी बात को लेकर के मन में एक क्षोभ रहेगा। आप उसे गुस्सा या नाराजगी भी समझ सकते हैं। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ साबित करना है वाली मेंटेलिटी आ सकती है। इस दिन आप तुरंत फुरत में, जल्दबाजी में एक निर्णय लें और उस डिसीजन पर तुरंत काम शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी भी आती है। ये सारी चीजें इस दिन आपको निराश करेंगी और एक फेलियर की ओर ले जाएंगी। इस वजह से आपको ये नहीं करना है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को भ्रमित ज्यादा करेगा और उस भ्रम में अगर आप कंटिन्यू हुए तो भ्रमित हो जाएंगे। सो दैट जल्दबाजी से बचिए, अपने काम से काम रहिए और जिस मामले, जिस काम पर बने हैं उसमें बस अपना पार्ट प्ले करिए, अपना कर्म करिए और रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा। इस दिन लोग आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं तो उनकी बातों में मत आइएगा। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 7 नवंबर की। 7 नवंबर एक ऐसा दिन है जो आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक स्थिति को दिखाता है। पिछले कुछ समय से अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स पर कुछ कार्य कर रहे थे तो उसमें सफलता प्राप्त हो इसकी संभावना है। साथ ही साथ रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी और इस दिन आप महंगी या शौक वाली चीजों पर खर्च करें इसकी संभावना भी बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का दिन बताता है कि छोटे मोटे ब्रेक्स लगेंगे आपके कार्यों में, आपकी योजनाओं में और आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन अच्छा नहीं है। आज जो भी कार्य करेंगे या करना चाहेंगे उसमें डिले हो जाए
या मन आलस में भर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिलाकर एक टेम्परेरी सिचुएशन आ सकती है कि आपके कार्य नहीं हो रहे, और ये सिचुएशन टेम्परेरी ही है, क्योंकि यही सब मामले आगे जाकर सेट हो जाएंगे और आपके कार्य हो जाएंगे। सो दैट अपने मन को नेगेटिव नहीं करना है। भौतिक मामलों में ये दिन सपोर्टिव नहीं है तो नए कार्यों में मत जाएं और रूटीन वर्क ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि 8 नवंबर का दिन आध्यात्मिक मामलों में पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए अध्यात्म की दिशा में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें यह दिन आपको अच्छी खासी सफलता दिलाने में मदद करेगा। 9 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने मन में चल रही नकारात्मक फीलिंग्स को लेकर के परेशान हो सकते हैं। आप उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप जल्दी ही उस कोशिश को छोड़ भी देंगे। आपको कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा फाइट करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने मन के साथ फाइट करेंगे तो आपका नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिव में बदल जाएगा। दूसरा, ये दिन आपको गर्व महसूस कराएगा कि आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया, लेकिन वहीं अभी कुछ अधूरे काम जिनके बारे में आपका मन आपको फीलिंग कराएगा कि अभी ये काम वो काम बचा है। और दूसरा, किसी स्पेसिफिक टारगेट को भी आप अपने आप को असाइन कर सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। अगर पहले से टारगेट है तो उस पर बने रहें, नया टारगेट बनाया तो उस पर बने, लेकिन एक समय में 2 टारगेट्स पर काम इस दिन यानी 9 नवंबर को नहीं करना है, क्योंकि 2 टारगेट्स पर या एक से ज्यादा टारगेट पर काम करके सफलता किसी में नहीं मिलेगी। सिंगल टारगेट पर फोकस और कार्य करेंगे तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को भी मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 3 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, परिवार को लेकर किए गए कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सक्सेस दिखाता है। आप अपने रिलेशनशिप में, अपने कर्तव्यों में सही साबित हो जाएं, लॉयल रहें और सामने वाले आपसे प्रभावित हों, प्रसन्न हों, इसकी संभावना बनी है। अगर आपने भविष्य के लिए कोई योजना सुरक्षित रखी है तो फ्यूचर में उसमें काम करके सफलता मिलेगी। ये दिन आपके प्रोफेशनल मामलों में एक रिकॉग्निशन प्राप्त होने की संभावना को भी दिखाता है। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन बताता है कि आप इस दिन को समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे और आपको करना भी चाहिए। जल्दबाजी मत करिए, सिचुएशन को और लोगों को दोनों को ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर किसी मामले में आप जल्दबाजी में सिचुएशन या आप किसी पर्सन को इग्नोर करते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उधार लेन देन से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और दिखावा करने के लिए कोई कार्य ना करें। 60% का सपोर्ट बना है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन कहता है कि आप काफी खर्चा करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप दिखावे वाली चीजों पर खर्च करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। और आप काफी महत्वाकांक्षी रहें लेकिन कार्य करने में कामचोरी करें, इसकी संभावना भी बनी है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। अब ये दिन कहता है आपकी कार्य योजना या आपकी योजना सही साबित हो सकती है अगर आप अपनी योजना पर फोकस करते हैं। तो छोटी मोटी बारीकियां ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मोटा मोटा योजना सही है। दूसरा, इस दिन जिस कार्य को हाथ में लेते हैं थोड़ा समय लगेगा कार्य के होने, करने और रिजल्ट के आपके पक्ष में आने में, तो जल्दबाजी से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा, इस दिन आप थोड़ा इमोशनल होंगे और आपके इमोशंस की वजह से आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए अपने से 10-15 वर्ष बड़े लोगों से थोड़ा सावधान रहें, आपके लिए हितकारी होगा। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन कन्या राशि अच्छा नहीं है, इसलिए 6 नवंबर के दिन आप चीजों को, सिचुएशंस को बस रूटीन वाइज मैनेज होने दीजिए, कुछ नया मत करिएगा। इस दिन आपके कार्य में रुकावट भी आ सकती है, कोई काम या कोई योजना खराब भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अचानक पैनिक होकर, डर के, घबरा कर तुरंत निर्णय मत लीजिएगा, कम से कम उसे एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए।
एक दिन के बाद लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और 6 तारीख को पैनिक होकर लिए गए डिसीजन में गलतियां होंगी और आपको और नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ी आपकी गलती है, कुछ मामलों में ज्यादा आपकी गलती है, जिसकी वजह से यह नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुई। अपनी गलती को स्वीकार करिए, आप ओवरकम कर जाएंगे, परिस्थिति का रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल मामलों में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। समाज में आप अपनी जगह बनाने या अपने को एक पावरफुल पोजीशन दिखाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही होंगे। आप लोगों को अपने पक्ष में लाने की कला में इस दिन निपुणता प्राप्त करेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए फैसले टू द पॉइंट और सही होंगे। आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कुछ नया हासिल करें या कुछ सक्सेस प्राप्त करें, इसकी संभावना के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि 8 नवंबर का दिन बताता है कि आप अपने कार्य को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और टू द पॉइंट होने की वजह से आप काम के होने तक न रुकने वाली मेंटालिटी अपहोल्ड करेंगे। नए कार्यों में नई शुरुआत करने की पॉसिबिलिटी, एक नए प्रोजेक्ट से जुड़ने की संभावना के साथ ये दिन आपको न सिर्फ गर्व की अनुभूति कराएगा बल्कि आपको ऐसी फीलिंग देगा कि ईश्वर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और यकीनन इस दिन ईश्वर आपको सहयोग देंगे। लेकिन आप अपने कर्म में बने रहेंगे। तो अगर आप सही कर्म नहीं करेंगे या अपने कार्य के लिए कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस दिन आप मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज कर ले जाएं, इसकी संभावना बनी है। सही डिसीजन लेने में यह दिन मदद करेगा और सिचुएशन को, लोगों को मैनेज करने में भी यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 नवंबर का दिन बताता है कि आप दूसरे लोगों से थोड़ा परेशान या निराश हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसे मामलों में आप दूसरों के साथ अपने आप को कोलैबोरेशन में ना लाएं। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको सेल्फ जेंट्रिक या सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा और इस वजह से यदि दूसरे थोड़ा निराश अथवा नाराज होते हैं तो उन्हें होने दीजिए। यह दिन ऐसा है जो कहता है कि आप जितना ज्यादा अपने काम से काम रहेंगे उतना ज्यादा आप पर्सनली सक्सेसफुल होते जाएंगे और जितना आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होंगे आपके सक्सेस के रेट उतने ज्यादा गिरेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 3 नवंबर का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए, इसकी संभावना बनी है। साथ ही साथ किसी मामले में आप एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, रिजल्ट्स मिल जाएं, इसकी संभावना बनी है। और परिवार परिजनों के साथ एक अच्छा बढ़िया वातावरण आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन आप नई योजनाएं बनाने पर काम कर सकते हैं। आप अपने किसी नए आइडिया पर भी काम शुरू कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं। यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन बताता है कि आप काफी सोच समझकर कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। इस दिन आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में सफल रहेंगे, लोगों के मनोभावों को भी समझने में सफल रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन व्यक्ति सही और कौन गलत है। इस दिन आप उधार लेन देन ना करें, इसकी आपको सलाह दी जाती है और आर्थिक मामलों में थोड़ा संभाल कर पैसे खर्च करें। बाकी दिन बहुत अच्छा है। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन आर्थिक मामलों में एक छोटी सी समस्या की ओर इंडिकेशन करता है। समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी जो पूरे दिन को र्यून कर दे, लेकिन हाँ इतनी जरूर होगी कि आपका मूड या आपका मन खराब कर दे। खराब मन, खराब मूड के साथ में डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा। यह दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अगर रीऑब्जर्व करते हैं और पुनर्विचार करते हैं तो आप सही नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और उस समय
आप जो डिसीजन लेंगे या जिस एंगल पर चीजों को मोड़ करके अपने कर्म को करेंगे वो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। न सिर्फ मदद बल्कि रिजल्ट भी आपके फेवर में आ जाएगा। यह दिन लगभग 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 नवंबर का दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, मन आपका शांत रहेगा। दुनिया में जो आपाधापी चल रही है या जो आपके जीवन में अप्स डाउन्स चल रहे हैं उसके अलावा मन आपका काफी शांत रहेगा और इस शांत मन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला, अपने को कुछ समय दीजिए। इस दिन थोड़ा समय कोशिश करिए कि अपने साथ बिताइए। उसका फायदा यह होगा कि आप अपने मन में चल रही, कई बार होता है ना हमारे मन में बहुत विचार चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और उसके सापेक्ष डिसीजन लेने, योजना बनाने में यह दिन आपको मदद कर देगा। दूसरा, यह दिन आपके लिए है कि आप अपने सिचुएशन को या अपने जो आपने उपलब्धियां अर्जित करी हैं या जो कार्य आपने कर लिए हैं और जो बचा है उस पर एक एनालिसिस कर लें, अपने आप में सेल्फ एनालिसिस, और ये देखें कि अब आगे आपको क्या करना है, उसकी योजना बना लें। यह दिन बहुत पॉजिटिव है और जीवन के सभी क्षेत्रों पर 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 7 नवंबर का दिन यह बताता है कि आप क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अलग एंगल पर ऑब्जर्व कर पाएंगे, सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे। क्या करना और क्या नहीं करना है उसको लेकर आपका डिसीजन भी सही होगा और उसको लेकर के जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे लोगों का मदद आपको मिल जाए, इसकी संभावना भी बनी है। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि एक परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है जो ईश्वर की कृपा से होना है। तो उनकी कृपा 8 नवंबर को आपके जीवन पर उतरेगी, इसलिए दूसरों के मामले से जरा दूर रहें और अपने मामलों में अपने आप को मैनेजेबल बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा जब आपके जीवन पर उतरेगी तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगी या पैटर्न में कुछ ऐसा बदलाव करेगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे भविष्य में ले जाकर के सफलता देंगे या उस मामले या किसी मामले में एक अलग एंगल मिल जाएगा। ऐसे में आपको पॉजिटिव बने रहना है, ईश्वर पर विश्वास करना है और कुछ पुराने नुकसान की भरपाई होने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बन रही है। किसी कार्य को शुरू करने के लिए 8 नवंबर बढ़िया दिन है। किसी पुराने मामले को जिसे आपने क्लोज कर दिया था रीओपन करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 नवंबर का दिन कहता है आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप सिचुएशन को गलत ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से डिसीजन गलत होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस गलत होंगे, रिजल्ट गलत होगा। सो दैट थोड़ा रुकिए और जल्दबाजी से बचिए। इस दिन कोई रहस्य वाली बात पता चले इसकी पॉसिबिलिटी है, नई योजना आपके दिमाग में कौंधे इसकी पॉसिबिलिटी है, नई अपॉर्चुनिटी, नया ऑफर मिले इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और जरूरत पड़ने पर अगर आप अपने आप में पॉजिटिव रहते हैं तो जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे। आप जितना ज्यादा अपने कर्म में बने रहेंगे, कर्म को प्रधानता देंगे, ईश्वर का सहयोग उतना ज्यादा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तुला राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस, आपके लिए 3 नवंबर का दिन प्रॉस्पेरिटी की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप आर्थिक मामलों में कोई काम कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस या जॉब में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन मदद करेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटी और प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इस दिन आपके स्ट्रगल अगर हैं कुछ या किसी भी क्षेत्र में है और उस पर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यह दिन बताता है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं,
वो भी शौक वाली चीजों पर, तो वहां पर आप स्वयं नियंत्रण लगा लें तो अच्छा रहेगा। बाकी दिन बढ़िया है, अच्छा है और 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 4 नवंबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का काम करेगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यहां 2 मामले हो सकते हैं कि आप कुछ ना करें और जो नई दिशा आपके जीवन को ऑटोमेटिकली मिलने वाली है उसे आने दें, हालांकि वो भी होगी पॉजिटिव, लेकिन फिर वो क्या आएगा आपको नहीं पता। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 4 नवंबर के दिन आप डिसाइड करें कि यहां से आगे अपने जीवन को आप किस दिशा में मोड़ रहे हैं या क्या नए डिसीजन ले रहे हैं जो आपके जीवन को, आपके जीवन के पथ को प्रभावित करेंगे, और उस तरह से आप देखेंगे कि चीजें आपके हाथ में हैं और आपके अकॉर्डिंग मूव करती चली जा रही हैं। इस एबिलिटी को इस्तेमाल करिए। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 5 नवंबर का दिन कहता 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की एबिलिटी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक मामलों में चीजें संतुलित हो जाएंगी अगर कुछ असंतुलन है तो, और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप काफी कैजुअल मोड में होंगे और कैजुअली चीजों को मैनेज करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज मत करिएगा, वो है पास्ट का प्रेजेंट से कंपैरिजन नहीं करिए, क्योंकि कंपैरिजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों आपको दुख देने वाला होगा। बाकी ये दिन अच्छा है, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझें, एक दूसरे के और नजदीक आए, इसकी संभावना के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 6 नवंबर को डिसीजन मेकिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है, चीजें आपके अनुसार ना सेट हों और लोगों द्वारा या आपका कोई काम किसी को आपने सौंपा था तो उसके द्वारा काम इस तरह से बिगाड़ दिया जाए जो आपको बहुत नुकसान पहुंचावे या मानसिक प्रताड़ना दे दे। यहां पर रीडिंग ये भी कहती है कि ऐसा नहीं मानिए कि सब कुछ क्लोज हो गया है, अभी भी संभावना बची है, क्योंकि 10% ये दिन पॉजिटिव है और 90% निगेटिव। तो उस 10% की पॉजिटिविटी को पकड़िए, बड़े डिसीजन मत लीजिए, लीगल मामलों से दूर रहिए, रुपए के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिए और इस दिन केवल रूटीन वर्क करिए, नए काम में इन्वॉल्व मत होइए। 7 नवंबर वापस चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और ये पॉजिटिविटी अगर जरूरत पड़ती है एक डिसीजन लेने की तो सही डिसीजन लेने में, गंभीर डिसीजन लेने में, बड़ा डिसीजन लेने में, एक मुश्किल डिसीजन लेने में भी मदद कर देगा। इस दिन आपके अंदर एक छोटा मोटा सा ईगो आ सकता है, उस छोटे ईगो को छोटे में ही दबा दीजिएगा, बड़ा मत करिएगा, क्योंकि ईगो इस दिन आपका दुश्मन होगा। ईगो पे चल करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, नुकसान उठा जाएंगे। अगर हम ईगो को साइड करें तो यह दिन बहुत फ्रूटफुल है, बहुत पॉजिटिव और पावरफुल है, आपके हर कार्यों में सफलता देगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों, लिए गए निर्णयों से आपका जीवन और बेहतर हो, बेहतर दिशा में बढ़े, इसकी संभावना के साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यहां तक कि लोग आपके पीठ पीछे भी पॉजिटिव बातें ही करेंगे। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 8 नवंबर का दिन बताता है कि कुछ ऐसा सुबह सुबह हो जाएगा जिसकी वजह से आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो मन एक नकारात्मकता में फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। और अगर आपने ध्यान दिया तो आप ध्यान ये देंगे कि भाई निगेटिविटी थोड़ी सी है तो सही, लेकिन थोड़ा पॉजिटिविटी भी अभी बचा हुआ है। उस पॉजिटिविटी का दामन पकड़िए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि निगेटिविटी के साथ आगे बढ़ने पर आज का दिन आपको ब्लॉक दिखेगा, बंद सा, ऐसा लगेगा कि आज का दिन वेस्ट है और मेरे किसी काम का नहीं, मेरा कोई काम नहीं हो सकता, आज सब लोग मेरे विरुद्ध हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, दुनिया भर के ब्ला 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 हो जाएगा। और अगर हम निगेटिव को पॉजिटिव कर लें तो पॉजिटिविटी में आपको थोड़ी सी उम्मीद कमजोर दिखेगी, लेकिन उस कमजोर उम्मीद में कम से कम उम्मीद तो दिखेगी, आशा तो दिखेगी, और उसी आशा के साथ आगे बढ़ करके आप कार्य करेंगे तो सफल होंगे। इस दिन अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना आपके लिए मुश्किल होगा और आसान भी होगा। अगर आप मन के भावों को छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, पकड़ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह दिन बड़ा अजीब है, ये 50% पॉजिटिव सपोर्ट देगा, 50% निगेटिव भी सपोर्ट देगा, इसलिए नकारात्मकता हावी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर का दिन कहता है कि इनसिक्योर फीलिंग खत्म हो जाएगी,
किसी व्यक्ति विशेष को समझा रहे थे, किसी बात को लेकर या समझाना चाहते हैं, तो इस दिन आप सफल हो जाएं, आपकी बात उसकी समझ में आ जाए, इसकी संभावना है। आप किसी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने किसी काम को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप किसी मामले में एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं तो आप उसमें भी अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। आप चीजों को मैनेज करने, सेटल करने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने और लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट अपनी ओर लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मल्टीपल एरियाज में सक्सेस देता है। 60% की पॉजिटिविटी बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि यथा राशिफल आपका 3 से 9 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 3 नवंबर का दिन एक नई परियोजना, महत्वाकांक्षा, ऑफर या अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। अगर कुछ ऐसा होता है, दूसरा एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां लगता है कि यार अब इस मामले को कैसे मैनेज करें, तो इन दोनों में सफलता मिलने की संभावना 100% पर बनी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप अपने कर्म को जस्टिफाई करते हैं? अगर हां, तो ईश्वर का सहयोग जुड़ जाएगा। और अगर आप कर्म को जस्टिफाई नहीं करते, कर्म कहता है काम करिए और आप कहते हैं नहीं हम तो भैया सो जाएंगे चद्दर ओढ़ के, तो फिर ईश्वर भी सपोर्ट नहीं करने वाले। समझ गए ना? कृष्ण तभी सारथी बनेंगे जब अर्जुन रथी होने को तैयार हो। अगर अर्जुन रथी नहीं है तो सारथी किसके बनेंगे? सोचिएगा इस पर। तो ये दिन पॉजिटिव है, नई चीजों में उम्मीद जगाता है, नई अपॉर्चुनिटी देता है। उन मामलों में जहां आप जॉब में हैं और जॉब में एक नए अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं, तो इस दिन कुछ पॉजिटिविटी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। यह दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, पारिवारिक मामले सुलझेंगे, स्वास्थ्य में होगा लाभ और आपके परिजन भी आपको लेकर के पॉजिटिव अप्रोच और सेंस में आएंगे। किसी बात को लेकर तनातनी परिवार में या कपल के बीच में चल रही थी, तो उसमें सुलझने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाए, इसकी संभावना के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन बताता है कि आप रुके नहीं, आपको रुकना नहीं है। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और सामने से व्यवधान आ गया, तो बाधा चाहे जैसी हो, किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई या सिचुएशन के द्वारा, रुकना नहीं है। अपने काम को पूरा करने की कोशिश करिए, अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करिए, लड़ जाइए उस बाधा से, उस प्रॉब्लम से, उस ऑब्स्टेकल से, उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से। जीत आपकी होगी। पीछे हट गए तो आपकी हार होगी। इसके अलावा इस दिन आप जोर लगाकर जानबूझकर नया काम ना करें। जैसे हो सकता है कि इस दिन कोई नया काम अपेक्षित ना हो कि आज हमें कुछ नया करना है, तो बिना वजह के किसी काम में इन्वॉल्व ना हो, बिना वजह के झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो, बिना वजह के आर्गुमेंट में इन्वॉल्व ना हो और बिना वजह अपनी कीमती सलाह किसी को नहीं देनी है। यह दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 नवंबर का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। किसी सिचुएशन को आप ऐसा मैनेज करना चाहते थे जो आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाए। थोड़ा जूझना पड़ेगा, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज ये करते हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मामलों में आपके रिजल्ट पेंडिंग होंगे, कुछ आपने किया होगा जिसका परिणाम आना बाकी हो सकता है, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाए, इसकी संभावना है। आज आप काफी सशक्त व्यक्ति रहेंगे, लेकिन इमोशनली सॉफ्टनेस भी आपकी बनी रहेगी। इस दोनों के बैलेंस को जरा मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप इमोशनल डाउनफॉल पर गए तो गड़बड़ हो सकती है। किसी मामले पर, किसी नए मामले पर आपने एक योजना बनाई थी, लेकिन आपको अपनी योजना पर थोड़ा डाउट है। आपको बता दें कि आपकी योजना सही है और आप उस पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 7 नवंबर का दिन, 7 नवंबर का जो दिन है, यह बताता है कि
कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग आपको थोड़ा अपोज कर सकते हैं। कुछ मामलों में लेग पुलिंग हो सकती है, कुछ मामलों में जलनखोर लोग आपके विरुद्ध काम पर आ सकते हैं। ऐसा कुछ होता है तो लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, लेकिन तब तक जब तक डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट का एक सामने सामने का हस्तक्षेप होता है जो आपका मार्ग ही रोक दे। कोई सामने आकर खड़ा ही हो गया कि आगे नहीं जाने देंगे, तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करना, ऐसे लोगों के अपमान की चिंता नहीं करना, ऐसे लोगों को क्या फील होगा इसकी परवाह किए बिना उनका नुकसान भी करना है, उन्हें बुरा भला भी कह सकते हैं और उनके साथ में एक शत्रु जैसा व्यवहार किया जा सकता है। ये करना भी है, लेकिन तब तक नहीं करना जब तक वे दूर खड़े होकर के कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई पर्सन अपने घर में बैठ करके आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और आपको पता है, तो ठीक है, उसको बनाने दीजिए, आप अपना काम करिए, भाड़ में जाए। लेकिन वो पर्सन सामने आ गया, उसके षड्यंत्र आपके मार्ग में एकदम अवरोध उत्पन्न कर ही दे रहे हैं। अब एकदम युद्ध हो गया, तनातनी हो गई। उस मामले में अब सामने वाले पर दया नहीं करनी, उसकी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपने कार्य में फोकस करते हैं, एग्जैक्ट सामने खड़ी बाधा को हटाते हैं और अपने काम पे लगते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 8 नवंबर का दिन कहता है आर्थिक मामलों में थोड़ा सा इनसिक्योर फीलिंग आ सकती है। कुछ डिसीजन आप पेंडिंग कर सकते हैं कि भाई इस मामले में हमने एक निर्णय लिया है, लेकिन इस डिसीजन पर अभी हम काम नहीं करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्व करिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। कुछ मामलों में थोड़ा कंजूस भी हो सकते हैं, इससे भी कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान जिस चीज से होगा वो ये है कि आप अपने आप में कोलैप्स कर जाएं, डिमोटिवेट हो जाएं, आपका मोरल ग्राउंड गिर पड़े, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव से हट जाएं पीछे। अगर ये होता है तो आपको याद करना होगा, रियलाइज करना होगा कि मैं कौन हूं, मैंने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, मैंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करके सफलता अर्जित करी है। थोड़ा याद करिएगा। अगर कुछ 2 4 6 बातें याद करते हैं तो आपका मोटिवेशन रीगेन हो जाएगा, और वो रीगेन हो गया तो आप फिर टू द पॉइंट या ऑन द टॉपिक आ जाएंगे और अकॉर्डिंगली काम करके सफलता फिर अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको कम से कम 40%, अधिकतम 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। 9 नवंबर का दिन कहता है कि काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, काफी स्वार्थी इंसान की तरह बिहेव करेंगे। आपके स्वार्थ से कोई समस्या नहीं है, स्वार्थी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना कि इसका नुकसान करेंगे तब मेरा फायदा होगा, नहीं, ये नहीं करना। अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ गए, बाद में आपको पता चला कि ओहो, हम तो अपना काम कर रहे थे और किसी का नुकसान हो गया, हमने किया नहीं जानबूझकर, ना हमने टारगेट किया, बट बाई चांस हो गया, भाई हम करना नहीं चाहते थे, नो इंटेंशन, तो उसका दोष पाप आपको नहीं लगेगा। ठीक है, इस दिन आप अपने टारगेट पर जितना फोकस होकर कार्य करते हैं उतना ज्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। आप सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे, थोड़ा जल्दीबाज रहेंगे लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेम संबंधों में आप अपने साथी को मैनेज करने की नाहक कोशिश करेंगे जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करेगी, सो वहां ध्यान रखिए। बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 3 नवंबर का जो दिन रहेगा ये काफी आपके फेवर में रहेगा। अगर कोई आपका दुश्मन वगैरह है ना, तो वो जो भी योजनाएं इत्यादि बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वो सब विफल हो जाएं, इसकी संभावना बनी है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर किसी काम में लगे हैं, किसी काम को टारगेट किया है, तो उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी और अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार, जॉब या जो भी आप करते हैं, उसमें आप अपने आप को सही दिशा में ले जाने में कामयाब रहेंगे और सही डिसीजन लेने में भी कामयाब रहेंगे। इस दिन किसी बात की सच्चाई आपको पता चल जाए, इसकी अतिरिक्त संभावना बनी हुई है।
ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 नवंबर का दिन एक नई योजना में शामिल होने की इंफॉर्मेशन देता है, साथ साथ ऐसा बताता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य सही दिशा में जाएंगे। कुछ एक मुश्किल मामलों को मैनेज करने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके कर्मों में आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आप कुछ ऐसा करने में या अपने काम को इस तरह से मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो आपको आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा दिखा देगा। ओवरऑल ये दिन 90% यानी 90% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन भी 90% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आर्थिक मामलों में ये थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्टिव बना है। जैसे आपको एक सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिसके बेसिस पर आप एक निर्णय ले लें और उस डिसीजन की वजह से चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएं। दूसरा, आप अपने आप को इमोशनली चैनलाइज करने, मैनेज करने में कामयाब होंगे। तीसरा, संबंधों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में भी आप इस दिन कामयाब होंगे। आपके कार्यों में सफलता मिलना इस दिन आपका स्वभाव रहेगा। यह दिन 90% सपोर्टिव है। 6 नवंबर का दिन यह बताता है कि अगर आप अपने आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक विकास की ओर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है अथवा आप सही ट्रैक पर आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीजों के अलावा द्विपक्षीय मामले, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, लवर्स के हों, भाई बहन के हों, फ्रेंड के हों, फैमिली के हों या बिजनेस पार्टनर के हों, जो भी द्विपक्षीय मामले हैं वो आपके फेवर में बने रहेंगे और इसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। हालांकि द्विपक्षीय मामलों में आप अपने काउंटर पार्ट के प्रति इमोशनल हो सकते हैं और इमोशनल होकर के आप कोई प्रॉमिस करें या डिसीजन ले लें, इसकी संभावना है जो आपको नहीं करना है। इमोशनल डिसीजन और प्रॉमिस से बचिएगा। यह दिन ऐसा भी है जो कहता है कि कुछ लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये बुरे इंसान हैं और आपको इनसे दूर रहना चाहिए, तो सचमुच उनसे दूर रहिएगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन बताता है कि आप स्वभाव से जिद्दी रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अपने व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो संबंधों में जिद ना पालें, ध्यान रखें। दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र में आप अपने जिद की वजह से, अपने स्टबर्न रुख की वजह से सफलता अर्जित करेंगे ही करेंगे। आप इस दिन जो फैसला ले लेंगे, जो ठान लेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ये कि आप कोई भी डिसीजन ईगो में आकर के नहीं लीजिएगा। आप कितनी भी जिद में आ जाएं सब चलेगा, लेकिन ईगोइस्ट होकर जिद पकड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी, वो मत करिएगा। अब यहां पर संबंधों के मामले में यह दिन 30% सपोर्ट करेगा, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जबकि जीवन के बाकी अलग अलग क्षेत्रों में यह दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी डिसीजन को ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। धोखा भी उनसे मिलेगा जिनके बारे में आपको पता है कि मुझे धोखा मिल सकता है, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहिए। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि नुकसान ना हो या कम से कम हो, तो जो कार्य आपको पता है कि ये मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, उसे दूसरे को डेडिकेट मत करिए। जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक रिपोर्ट बनानी है, आपके कलीग ने कहा नहीं हम बना देंगे। अब आपने उसको दे दिया, पता चला उसने गुड़ गोबर कर दिया, डांट आप खा गए। ठीक, आप कर सकते हैं तो आप करिए। और अगर किसी को देना है, आप बॉस हैं और आपको टीम को देना है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपने एम्प्लॉय कर्मचारी को देना है, आप पेरेंट हैं, आपको अपने बच्चे को काम देना है, अगर किसी को कोई काम देना है तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्राइटेरिया में डालिए। हेल्प वाला मामला मत करिएगा कि यार मेरी हेल्प कर दो इस मामले में, नहीं, उसको बोलो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में आए कि ये वाला काम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां गड़बड़ नहीं होगी। वैसे बड़े निर्णय न लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मुश्किल मामलों में डिसीजन को टाल दीजिएगा। यह दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि अच्छा, ये दिन पहले बता दें आपको, डिसीजन लेने के लिए बहुत बढ़िया है और अगर किसी भी मामले में आप एक निर्णय लेना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल करें। आपके संघर्षों में यह दिन सफलता की स्थिति की ओर पहुंचने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, साथ साथ आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, खर्चे बढ़े हुए दिखाता है, लग्जरी के प्रोडक्ट्स या शौक वाली चीजों, महंगी चीजों पर खर्चा बढ़ जाए इसकी संभावना भी दिखाता है। यह दिन ऐसा है जो बताता है कि आप अगर थोड़ा सा
मानकर चलें 25-30% फोकस कर लेते हैं अपने काम पर, तो उसमें आपको अपार सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। यह दिन 100% सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 3 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्य सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। किसी स्पेसिफिक मामले को या किसी टारगेटेड मामले को मैनेज करना चाहते थे तो उसमें चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में अंततः मोड़ लाने में, लोगों को प्रभावित करने में, अगर आप चाहेंगे तो मैनिपुलेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। लोग आपकी मदद करके प्रसन्नता अनुभव करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन कहता भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप एक योजना बनाकर काम करते हैं तो सफलता अधिक मिलेगी, और अगर योजना नहीं बनाते तो संभवतः आपको सफलता मिल जाए, यानी बिना योजना के सफलता संदिग्ध हो जाएगी। आर्थिक प्रगति के संयोग बनेंगे। डिसीजन मेकिंग में यह दिन आपको प्रभावित करेगा, इसलिए योजना बनाइए। और एजुकेशनल मामलों में हाई सपोर्ट देगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन डिसीजन अगर लेना है तो उसे पेंडिंग करिए। धोखा मिलने के संयोग बनेंगे। इस दिन आप आंखें बंद कर कर किसी व्यक्ति विशेष पर अगर विश्वास कर लेते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आप किसी काम को क्लोज करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसकी संभावना है। लेकिन यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देता, एकदम नहीं देता, यानी कि 0, 0। इस वजह से इस दिन बड़े फैसले ना करें, नए काम में ना इन्वॉल्व हो, रुपए के लेन देन पर सावधानी बरतें और लीगल मामलों से दूर रहें। 6 नवंबर वापस रिवाइव होता हुआ दिन, वापस मतलब पुरानी चीज 5 तारीख की नेगेटिविटी को वापस रिवाइव करता हुआ चला जाएगा। और 6 नवंबर को आप एक नई महत्वाकांक्षा, एक नई योजना के साथ आगे आ जाएंगे। इस दिन आप अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को और अपनी इनकम को साधने की कोशिश कर सकते हैं। तीनों पर एक साथ काम कर सकते हैं। आपकी योजना सही होगी। आप गलत तरीके से अपने काम को मैनेज ना करें, इसकी संभावना बनी है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। टू द पॉइंट बने रहना आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ मामलों में सिचुएशन डिले हो सकती है या आपका खुद का मन टाल मटोल में आ सकता है। यह सब टेम्परेरी है, आगे चलकर ठीक और आपके फेवर में हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन कहता है एक नई शुरुआत किसी मामले में करना चाहते थे तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। यह दिन आपको चीजों को समझने, सेंस करने में मदद करेगा। आप सिचुएशन को जितना अच्छे से सेंस कर पाएंगे उतना अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और उतना अच्छे से काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य में आपको ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना है। सो दैट आप अपने कर्मों में बने रहें। किसी प्रकार के मामले को मैनेज करना या किसी मामले की तह में जाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इस दिन आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ, वहां थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 नवंबर का दिन बताता है परिवर्तन का योग है, जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुराना खत्म हो जाएगा, बस एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा। अगर इस नए अध्याय में आप कुछ भी नहीं करते तो भी ये नया अध्याय आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाएगा, आपकी समझ बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज में और ज्यादा समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज यानी सचमुच में जो ज्ञान होता है उसमें थोड़ी वृद्धि करेगा। आपकी क्षमता में वृद्धि करेगा, रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। और अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करें, अपने हिसाब से डिसाइड करें कि 8 नवंबर को आप किस नई योजना परियोजना पर काम शुरू करेंगे और वो नई दिशा आपके जीवन में खुलती चली जाएगी जिस पर आप सफलता अर्जित कर ले जाएं। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। कुंभ राशि 9 नवंबर का दिन कहता है कि आप किसी बात को लेकर के एक उधेड़बुन में आ जाएंगे। मन आपका अजीब सी परिस्थिति में घिर जाएगा और आपको लगेगा कि यार आज का दिन मेरा बड़ा खराब है और आज के दिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रही।
ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि थोड़ा रियलाइज करें कि आपने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, कितनी बड़ी चीजों को मैनेज किया है, कितने मुश्किलों को पार किया है और कितनी डिफिकल्टी से आप हमेशा बाहर निकल आए। यह रियलाइजेशन आपको अनलॉक कर देगा और आप इस दिन को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस दिन आप पैसे के खर्च को लेकर के थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति के रहेंगे, जिससे कोई नुकसान नहीं है। बाकी ये दिन बढ़िया है और लगभग 40% से 80% तक का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 3 नवंबर का जो दिन है ये क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आप के पकड़ में रहेंगे और आप अगर इस दिन को अपनी पकड़ के अनुसार कैसे भी मोड़ते हैं ये मुड़ जाएगा। यानी अगर आप चाहेंगे ये दिन बुरा हो जाए तो बुरा हो जाएगा, आप चाहेंगे ये दिन अच्छा हो जाए तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थिंक पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। ये ऐसा दिन है। इस दिन आप आर्थिक मामलों में अगर प्रयास करते हैं तो प्रगति होगी। किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। किसी मुश्किल या खराब हुई परिस्थिति को वापस रिवाइव करना चाहते हैं तो हो जाएगा। इस पर काम करिए। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 नवंबर का दिन कहता है ट्रायंगल सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी, सिवाय प्रेम संबंधों में ट्रायंगल के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले प्रेम संबंधों में या 3 लोग, मतलब होता है ना एक बार कि ट्रायंगल बन गया प्रेम संबंधों में, मैं आप और वो वाला, उस तरह के प्रेम संबंधों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ट्रायंगल जिसमें किसी सिचुएशन को लेकर आपकी फैमिली में 2 लोगों से आप उलझ जाए तो एक एंगल आप 2 वो हो गए, आपके बिजनेस पार्टनर 2 हो ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजों में यह दिन सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप इस दिन कुछ ऐसे मामलों, ऐसी योजनाओं पर काम कर सकते हैं जिसमें आपको बोरियत महसूस हो, लेकिन सफलता मिल जाएगी। फिर भी कुछ मामले ऐसे होंगे या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप एक लंबी चौड़ी प्लानिंग बना लें, उस प्लानिंग पर काम करेंगे तो आगे जाकर सफलता मिल जाएगी। यह दिन कहता है कि आप किसी मामले को अपने पक्ष में ले ही आना चाहते हैं, ले आना नहीं चाहते, ले ही आना चाहते हैं, जोर दे करके उस पर अगर काम करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे तो हो जाएगा। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 नवंबर का दिन मीन राशि आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल लेकर के आएगा। एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपको मिल सकती है। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आपकी मजबूरी होगी और अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं और इस पर काम करते हैं तो थोड़े ही समय में आप जान जाएंगे कि यह आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लोगों को बताना नहीं है कि यह आसान है, उन्हें लगने दीजिए कि आप एक मुश्किल मामले को मैनेज कर रहे हैं। इस दिन आप काफी कुछ लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, काफी कुछ समझेंगे और सिचुएशन को अंततः अपने पक्ष में ला करके कामयाबी हासिल करके वाहवाही लूटेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में विन पोजीशन तक पहुंचाने में योगदान देगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 6 नवंबर का दिन कहता है कि आपको किसी पुराने जान पहचान के व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। एक व्यापारिक या ऑफिशियल ट्रिप, यात्रा पर जाना पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। वाहन के संयोग बनते हैं, यानी वाहन खरीद सकते हैं। इस दिन आप अपने काम की इंफॉर्मेशन पा जाएं और उस इंफॉर्मेशन से आप अपना लक्ष्य साध लें, इसकी भी योग बने हैं, संभावना बनी है। इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन उसके बावजूद यह दिन आपको सपोर्ट करता है और 80% का सहयोग देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 नवंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों को लेकर के एक प्रयास में विफलता, एक छोटे से प्रयास में विफलता के संयोग बनेंगे। विफलता टेम्पररी होगी, आगे चलकर ठीक हो जाएगी, इसलिए घबरा करके, पैनिक होकर के कुछ भी उल्टे पुल्टे डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरों को बताने की बजाय अगर आप रीऑब्जर्व करेंगे, वापस पुनर्वलोकन करेंगे चीजों का, तो पुनर्वलोकन, पुनर्मूल्यांकन से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपकी गलती कहां थी और किस एंगल पर चीजों को ठीक करके सफलता प्राप्त करनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को एक साथ, एक ही टाइम में निराश भी करेगा और आशा की किरण भी बंधाएगा।
इन दोनों चीजों को, कंट्राडिक्शन को स्वीकार करिए, क्योंकि इसी के साथ आगे बढ़ करके आप इस दिन को मैनेज कर पाएंगे। उसका रीजन यह है कि यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 नवंबर का दिन बहुत पॉजिटिव है। अपने ईगो को हटा दीजिए, ईगोइस्ट नहीं होना, न्यूट्रल हो जाइए, नॉर्मल फॉर्मल हो जाइए। लोग आपको इज्जत देंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, यहां तक कि लोग आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन किसी नए कार्य में जुड़ने की संभावना है अथवा नया कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको श्योर शॉट सक्सेस मिल के रहेगी, क्योंकि यह दिन आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 नवंबर का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामलों से दूर रहिए, क्योंकि दूसरों के मामले आपके लिए फायदेमंद और हितकारी नहीं होंगे, क्योंकि दूसरों के मामले मैनेज करने में आप इतना उलझ सकते हैं जिससे आपके अपने काम बिगड़ जाएं। इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को भी कंसीडर करके चलिएगा कि आप इस दिन एक छोटी मोटी मुश्किल परिस्थिति का सामना करें। इस तरह की सिचुएशन, इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपने जीवन में पहले भी मैनेज कर रखी है, इस बार भी आप मैनेज कर ले जाएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। सो दैट अपने काम से काम रहें और अपने मामले को टारगेट करके करें तो सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए भी यह दिन सपोर्टिव बना हुआ है और 70% का सपोर्ट है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 नवंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।